Welcome to Indian Academic Classes. Today we read chapter first, class 9, chapter first, matter in our surrounding. इसका मतलब होता है मैटर, ऐसे पदार्थ जो हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सपोज करिए जिसको हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, ट्रीज़ हो गए, एनी अदर चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक प्रकार से मैटर कहलाती हैं। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, हम अगर अपने चारों ओर देखते हैं तो वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर्स। वी सी हम देखते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में चीज़ों को देखते हैं जिसके अलग अलग शेप, अलग अलग साइज हैं और अलग अलग टेक्सचर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें जो भी हमारे यूनिवर्स में दिखाई देती हैं। हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड जो है काफ़ी बड़ा है। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें मटेरियल के रूप में दिखाई देती हैं हमें, जो भी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें, साइंटिस्ट का कहना है कि वो सभी चीज़ें जो हैं मैटर है। द एयर वी ब्रीथ, वह हवा जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय जो हम हवा ऑक्सीजन के रूप में इंटर करते हैं अपना, वो द फूड वी ईट, वह भोजन जो हम खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter। हमारे चारों जो हम सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, पत्थर हो गए, बादल हो गए, सितारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह कह लिया जाए, एनिमल्स, जानवर हो गए, और प्रत्येक वह छोटी से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक वाटर के ड्रॉप को ले सकते हैं, वाटर का जो एक छोटी सी बूंद होती है, या फिर मिट्टी का कोई पार्टिकल, सभी चीज़ें जो हैं मैटर कहलाती हैं। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन अबव ऑक्यूपाइज स्पेस। हम इन सभी चीज़ों को देख चुके हैं, अपने चारों ओर की सभी चीज़ों को। अगर उसको हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं स्पेस को कवर करती हैं। मतलब कोई भी एक मैटर हो, किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी टाइप से वो क्या करती हैं, अपने चारों ओर के स्पेस को कवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस पेंसिल को ही लेते हैं, अगर इस पेंसिल को इस बुक पर रखते हैं तो ये पेंसिल जो एरिया कवर कर रही है, ये भी एक प्रकार से क्या है, उसका एरिया को, इस स्पेस को क्या करती है, कवर कर लेती है, जिससे इसके पीछे छिपा हुआ जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि ये एक मैटर है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर किसी भी चीज़ को अगर हम रखते हैं या किसी चीज़ को हम लेते हैं तो वो कुछ न कुछ एरिया को कवर करता है। जैसे हमारा बॉडी होता है, इन्वायरमेंट में कुछ एरिया को कवर करता है, सेम इसी तरह दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव मास। किसी भी चीज़ वॉल्यूम हो और उसका मास होता हो, उसका द्रव्यमान और उसका परिमाप या आयतन कह लें, वॉल्यूम को आयतन भी कह सकते हैं, उसके आयतन या फिर उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जगह को घेरता है। सिंस अर्ली टाइम्स, आज के समय में ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग। ह्यूमन्स जो हैं अपने चारों ओर की चीज़ों को देखकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अर्ली इंडिया, प्रारंभिक भारत में दार्शनिक, फिलोसफर मतलब दार्शनिक होते हैं, यहाँ के दार्शनिक क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। इन्होंने मैटर को वर्गीकृत किया है मुख्य 5 तत्वों से। ये मुख्य 5 तत्व हैं
जिन्हें हम पंचतंत्र के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, इसी तरह मतलब हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, इसी प्रकार सभी चीज़ें, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव, वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट, सभी चीज़ें जो हैं इसी 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बनी हुई थी। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्राचीन यूनानी दार्शनिक जो थे उन्होंने मैटर के कुछ वर्गीकरणों के बारे में हमें बताया है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आज के समय में हम यहाँ हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है उसकी केमिकल नेचर। 2 प्रकार से है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड केमिकल नेचर से। इन द चैप्टर अगर हम देखें तो in the chapter we shall learn about matter based on physical property. Chemical aspect of matter will be taken up a subsequent chapter. इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल एस्पेक्टेड ऑफ मैटर मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसी चैप्टर में कुछ सीक्वेंस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि मैटर जो है, ये हमारा जो मैटर है, सारे जो पदार्थ हैं ये जो हैं तत्वों से मिलके बने होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल जो अपनी विचारों से विख्यात हैं, उन्होंने मैटर के मतलब किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में इस प्रकार कहा है। 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। पहला स्कूल यह इस बात पर विश्वास करता है कि मैटर जो है एक लकड़ी के गुटके के रूप में एक आपस में मिलके बने होते हैं। वेयर द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और दूसरे स्कूल का यह विचार है कि जो मैटर है, जो पदार्थ हैं, वो जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रकार के मिट्टी के बने होते हैं। लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कंटिन्यूसली पार्टिकुलेट। आओ हम इस चीज़ को किसी एक एक्टिविटी के दौरान उस मैटर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है, यहाँ पर हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, उसमें फिल हाफ एंड बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस बीकर के हाफ मतलब 50 ml तक वाटर को क्या करना है, उस बीकर में रख के वाटर लेवल को मार्क कर देना है। उसके बाद उसमें कुछ मात्रा में साल्ट या फिर शुगर को एक ग्लास रॉड की सहायता से हम उसको मिलाते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। हम पानी के लेवल में कुछ चेंजिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। आप क्या देखते हैं अगर हम उसमें सॉल्ट मिलाते हैं, मतलब उस बीकर में अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या होता है। वेयर डज द डिस्पर्सल, वह किस प्रकार से घुलता मिलता है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या उस के वाटर लेवल में कुछ चेंजिंग आती है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अस द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन तीनों क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आधार पर हम यह
डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हम ये निश्चित कर सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या है, साल्ट या फिर शुगर। हैज़ नो स्प्लिट थ्रोट वाटर, दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर। यह हम नहीं कह सकते हैं कि स्पून में क्या है, साल्ट है या फिर शुगर है। इसको हम वाटर में